व्यवस्था तो होनी चाहिए, समस्या अनेक है पर पूर्ति का साधन तो होनी चाहिए। सर आप कैसे बन, आप जैसे लोग बनाइएगा, आप ही समाज के लोग बनाएगा, आप लोग समाज लाएगा, क्या उसके लिए सजा प्रावधान है? उसको छोड़ देता है क्या? इक्का दुक्का बनाता है, पत्रकार पूरा छापता है। इन्होंने कहा, इनका दावा है कि शराबबंदी यहाँ पर पूर्ण रूप से है और सफल है। नाम का कोई चीज ही नहीं है, खुलेआम शराब चल रहा है। दो ही चीज, एक है इंट्रोवर्ट प्रणाली और दूसरा है एक्ट्रोवर्ट। तो एक्ट्रोवर्ट बनना है तो आप किसी को दे दीजिए, बड़ाई मत लीजिए। इंट्रोवर्ट है तो बीवी बच्चा तोड़ दीजिए, 5 वर्षीय राजनीति कीजिए और फिर तो शराब भी चलेगा, मर्डर भी होगा, हर चीज हो सकता है। नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना चलाए। पर्सनल में कोई बात नहीं कर सकता हूँ, चूंकि राजनीति अभी गर्भवती में है, धान भी गर्भवती है और पूजा पाठ भी गर्भवती है, इसलिए करके मैं इस पे कुछ नहीं कहता। थाना वाला तो हम दरवाजा पर जाकर घूम के गल जाता है, तो हमरे कहना और क्या बताइए तो आप पॉकेट से नोट देते हैं और गाड़ी खोलते ही चले जाते हैं। लगातार प्रचार प्रसार जारी है और प्रचार प्रसार में ये जनता का मूड है। अभी इनको हम लोग थोड़ा एक सवाल ले लेते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे माइक मेरा है, माइक मत लीजिए। ठीक है, हम यही कहना चाह रहे थे कि जब आज़ादी मिला तो उसमें 7 आज़ादी मिला। एक आज़ादी पर आज बैंड लगा है, संपत्ति अर्जित करना। सबसे पहला आज़ादी मिला बोलने का, लेकिन उस समय से सब दिन से परतंत्र था। उसमें जो लगाम लगा हुआ था वह लालू जी ही उसको तोड़ फेंकने का कार्य किया, मुंह में आवाज़ दिया, गरीबों को जो हक और अधिकार बताया नहीं, उस पर चल करके दिखाया। तो इसका रूल रेगुलेशन और उसका रूल रेगुलेशन में आकाश और पाताल का अंतर है। उसके रूल रेगुलेशन में था कि एक आदमी भी अगर है, कोई पंचायत का हो जाए, प्रखंड का हो जाए, गांव का हो जाए, गरीब हो जाए, गुरबा हो जाए, सबको अगर थाना जाता था, ब्लॉक जाता था, अगर कह देता था कि मैं कार्यकर्ता हूँ, देखता था कि ये कार्यकर्ता है, तुरंत एसपी डीएसपी सब जो है तुरंत उसका बात सुनता था। आज तो थाना प्रभारी सुनने के लिए हमरा और आप तो छोड़ दीजिए, सुना जा। आपके सवालों का जवाब इधर ले लेते हैं। एक सेकंड अगर आप बात पूरी हो जाने दें। उस समय पूरी हो जाने दें। इस समय तो मंत्री जब आता है तो स्टॉप उसका आगे पीछे करने के लिए थानादारी थाने पर बैठल रहते हैं, वो भेज देते हैं छोए का फोर्स लेकर करके। जनता का सुनने वाला कौन है? जहाँ तक बात रह गई शिक्षा का, पहले लोग सिलेट लेके दौड़ता था, आज प्लेट लेके दौड़ रहा है, किताब लेके दौड़ रहा है। पहले किताब लेकर दौड़ रहा है। अब आपके बच्चे क्यों ऊपर था? तो उस समय अभी रोज पढ़ने स्कूल जाता है, प्लेट खाने का लालच तो जाता है स्कूल। आपका बच्चा क्यों जाता है? उसमें मछली मांस मारता था, वो सब नहीं होता। रही थाना के बात, अभी 5 मिनट फोन कीजिए, फौरन थाना फोन उठाता। उस समय डर से रात में नहीं जाता सिपाही लोग, अपराध मुझसे झेलता था, रोड पे नहीं चल पाता था। लालू राबड़ी शासनकाल की आप दुहाई दे रहे हैं। लगातार लालू राबड़ी शासनकाल 15 सालों का बताकर नीतीश कुमार इतने लंबे समय से कुर्सी पर विराजमान है। उसी लालू राबड़ी शासनकाल को महाजंगल राज के नाम से भी जाना जाता है। क्या था उस वक्त? हमारी तो उम्र भी नहीं थी, जानते आप लोग ही हैं। उस वक्त का सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए और अभी में फर्क नहीं नजर आता आपको? क्या लगता है? आज हत्या नहीं हो रही है, आज बलात्कार नहीं हो रहा है। जहानाबाद का देखें, आप देखें कितने आदमी आज द्वारा उसका भी रिपोर्ट लगातार आ रहा है। लगातार आ रहा है और बढ़ा है, घटा नहीं है। ये जुमलेबाजी का सरकार है। आप सोच सकते हैं आज चुनाव क्यों हो रहा है? चुनाव तो होता ही नहीं। जो आदमी अपने कोरोना काल में अपने मंत्री को नहीं बता सकता, विधायक को नहीं बचा सकता, वो हमको और आपको क्या बचाएगा, क्या सुरक्षा देगा? किसको बताएगा? बीमारी आप ही हो जाए तो कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। बीमारी तो होनी चाहिए। जगह तो उनको ढेर दिया गया हॉस्पिटल में, 3 दिन बाहर रहे, 3 दिन बाहर रहे। अफवाह नहीं है, अफवाह। हम पंचायत चुनाव ध्यान नहीं देता है, अफवाह हम लोग ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल अफवाह है। पब्लिसिटी नहीं ध्यान देगा, अफवाह पर नहीं। जिसको बीमारी, जिसको जाना तय हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, ठीक बात है, मरना तो तय है, लोग मरेगा, एकदम निश्चित है, डू एंड डाई मरेगा, लेकिन उसकी समय सीमा व्यवस्था तो होनी चाहिए। समस्या अनेक है पर पूर्ति का साधन तो होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है वेंटिलेशन का व्यवस्था नहीं था, एसी का व्यवस्था नहीं था। एसी क्या करेंगे? एसी से तो कोरोना बढ़ता है। आईसीयू अरे थोड़ा कम पढ़े लिखे, उसका दिक्कत नहीं है। आईसीयू का व्यवस्था नहीं था, आईसीयू का व्यवस्था नहीं था, वेंटिलेशन का व्यवस्था नहीं था। व्यवस्था अगर होते तो आज जो हो रहे हैं वहाँ भी जो तारकेश्वर नाथ में हो रहा है तो दिल्ली नहीं जाते। अगर व्यवस्था यहीं होता, बिहार में व्यवस्था होता तो बिहार में इलाज हो जाता। यही जो तारापुर में हो रहा है, यही कहते रह गए कि भाई हमको जो है आईसीयू में भर्ती कराया जाए, फलना बढ़िया सुविधा, व्यवस्था ही नहीं थी। तो सोच सकते हैं सरकार के पास। अगर आज आप जा करके देखें, लोग जो है
फ्री में स्कूल में नहीं पढ़ाता है, 500 रुपया दे करके वही टीचर से प्राइवेट में पढ़ाता है। आखिर क्यों? उस पर रोक लगनी चाहिए कि जो सरकारी संस्थान में डॉक्टर हो, शिक्षक हो, जो भी है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है प्राइवेट में, वही डॉक्टर फ्री में इलाज जब हॉस्पिटल में करता है तो कोई नहीं ऑपरेशन करवाता है, कोई नहीं इलाज करवाता है, और वही डॉक्टर से उसी के क्लिनिक पे 10,000 रुपया जा करके करवाता है। ऐसा नहीं हुआ था क्या? आपकी सरकार में 15 साल क्या कर, उस समय तो अस्पताल था। आपकी सरकार में आपके समय भी हुआ था, आपके 15 साल जब रहा क्या किया 15 साल में? उस समय भी होता था, उस समय अपराध हुआ था, उस समय नहीं, उस समय गरीबों को घोटाला आपके समय हुआ, बैठने घोटाला आपके समय हुआ, जंगल राज आपके समय था, आवाज नहीं देने बोलने देता, कमी आपका समय था, बोलता है वो जो बोलने नहीं दिया जाता, रोड समस्या आपके समय था, शिक्षा समस्या था, राशन मत दीजिए। लेकिन जो लालू राबड़ी शासनकाल को जो लोग महाजंगल राज बताते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या जवाब है? कहे तो वहाँ पब्लिक को जिसको खटिया बैठने नहीं दिया जाता था, जिसको ये तो जाति पाति पर मत जाइए, एक सेकंड। आज भी जाति पाति के वोट बैंक की राजनीति करके टिकट का बंटवारा होता है, चाहे वो कोई भी पार्टियां। जाति पाति की बात से पता नहीं मुझे एलर्जी है। आप जाति पाति का मत बात करिए कि उसको खाटी पर नहीं बैठने दिया जा रहा। आज हुआ नहीं हो रहा है। आरक्षण दिया गया, आज भी जरूरत है। अगर आरक्षण को पूरे ढंग से, आरक्षण पैसे वाले को है, गरीब को कहाँ मिला? हम नहीं जानते। आप गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं ना। अगर आरक्षण दिया गया, किसके लिए दिया गया है? गरीबों के लिए। अगर उससे भला नहीं हुआ तो आज तक नहीं हुआ ना, आने दिया समस्या। क्या लालू राबड़ी शासनकाल उसी में था? नीतीश कुमार का शासनकाल बीच, वही मैं भी कह रहा हूँ कि आज नीतीश का शासन भी उसी में है। क्या हुआ 15 साल में? क्या किए नीतीश कुमार? लालू राबड़ी महाजंगल राज बता के कुर्सी पर विराजमान है। अगर वह जंगल राज था, अगर वह जंगल राज था, इनके पास है माइक, इनके पास है, जिनके पास माइक रहेगी उन्हीं के। अगर वह जंगल राज था तो आज महाजंगल राज है। कुछ बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, उनको डांटने से क्या होगा? बोलना है तो माइक पर बोलिए ना, मौका दिया है। बोलिए ना, एक आदमी बोलिए, आप ही बोलिए ना, आप ही के पास है, हमको बोलने आपके पास भी अनुभव है। उधर बोलिए। इनकी बयाने में लाल सलाम, क्या हालचाल? नीतीश के सरकार में हाँ, बोला कि हम दारू बंद कर दें। हाँ, दारू बंद कहाँ ये हुआ? एक मुद्दा जबरदस्त है। हाँ, दारू कहाँ बंद हुआ? बढ़ा दिया है दारू, और दारू का दाम बढ़ा दिया है। लगा जो पकड़ाता है धारा तो उसको क्या सजा नहीं मिल रहा है क्या? कर रहे हो भाई। 2016 से 2000, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, रुकिए, मेरा सवाल सुनो भाई। हम लोग लगभग एक ही उम्र के हैं। सवाल ये है, 2016 में ये नए नियम कानून बनाया गया। अगर 2016 के बाद अगला तुम्हारा विधानसभा चुनाव तक अगर ये सफल नहीं हो पाया तो इसके लिए वैकल्पिक तलाश भी करनी चाहिए थी। कैसे शराब बंद होगी? शराब कैसे बंद? आप जैसे लोग बनाइएगा, आप ही समाज के लोग बनाएगा, आप लोग समाज लाएगा क्या? उसके लिए सजा प्रावधान है? उसको छोड़ देता है क्या? इक्का दुक्का बनाता है, पत्रकार पूरा छापता है। कहाँ हम नहीं बच पाते हैं? आप झारखंड से सप्लाई दारू करा, तो सरकार सुनिए, सरकार बैकडोर से ये कमाई करने का तरीका अपने लिए बना ली है। नहीं तो अब तक नियमों में बदलाव क्यों नहीं किया गया? नियमों में बदलाव क्यों नहीं किया गया? नियम का वही सजा है। नियमों में बदलाव क्यों नहीं किया गया? आप देहाती दारू पकड़ाता है आरपी से, उसके लिए नियमों में बदलाव क्यों नहीं किया गया? नियम क्या? उसका सजा प्रावधान है, जो अपराध उसके लिए सजा। अगर नहीं थम रहा, नहीं कंट्रोल हो पा रहा, नियमों में बदलाव क्यों नहीं किया गया? नियम क्या चाहिए? नियम उसके लिए कानून बना, जो भी जुर्म है उसके लिए कानून आरपीसी लगाया गया। कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। अगर तुम्हारे बॉर्डर इलाके से अगर झारखंड की शराब पटना राजधानी में पकड़ी जाती है, मतलब बॉर्डर इलाके से पास होकर के आ गई है, सोचो कितने की आंख में धूल झोंक कर शराब आई है। क्या पकड़ाता उसको तो फिर तो उसको नुकसान करता ना। पकड़ाता है तो उसको क्या करता? बेच लेता है, ध्वस्त करता, उसको ध्वस्त करता, उसको सजा मिलता है। ये तो नौटंकी हो गई ना सर, ये सरकार की नौटंकी हो गई। 4 सालों से शराबबंदी के नाम पर सरकार नौटंकी ही तो कर रही है ना। उसको फांसी सजा सुना दिया जाए तब? नियम में बदलाव करो, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त करो। जब इसमें अपराध के लिए जो फांसी सजा जो भी धाराएं लागू है, शराब पकड़ाता उसको जेल भेजा जाता है, कोई मर्सी नहीं हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो नौटंकी बना दिया ना पूरे। जो भी सजा, अगर नियम वही बेचता वो लोग, सजा क्या है? मैं उन्हें भी, शराब माफियाओं के खिलाफ भी मेरी आवाज है। मैं उनके खिलाफ भी कहता हूं कि जो नियम बनाया गया है उसे पालन करना चाहिए, ना कि उसकी धज्जियां उड़ानी चाहिए। जो शराब पीते हैं उनके लिए भी मेरी नसीहत है, और सरकार की तरफ से भी कानून बनाए गए हैं। लेकिन अगर 4 सालों से तुम विफल हो, अगर 5 सालों से विफल हो, तो क्या नियमों में बदलाव होना चाहिए या नहीं? पूरा बदलाव। अब धरातल पर देखिए, आपके 80% अभी लोग भाई, आप एक बात, खुलेआम लोग पीता था, खुलेआम घूमता था। घरों में बनता है। मैं कुशेश्वर स्थान से आ रहा हूँ, सुनिए एक सेकेंड,
सेकंड। अब डरता है, अब देखता है पहले पीकर लोग सोया रहता था, सुनिए अब सुनिए डर के मारे पिता भाई साहब, छिप के क्या नाम है पीता आपका? अमित कुमार नाम अमित, है। मैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से आ रहा हूँ। 5 बजे के बाद हमें कवरेज बंद कर देना पड़ता था, इतने लोग पीकर घूम रहे हैं। अभी लगातार हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, थाना वहाँ नहीं है। थाना है, थाना है। थाना की रिपोर्ट किए, थाना रिपोर्ट क्यों के लिए आएंगे? करते हो थाना रिपोर्ट कीजिए, खुद थाने वाले आएंगे। का मैं बाइट लेने चला, वो मुंह छुपा के भागते हुए नजर आए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे देखिए भाई शराब साहब, ये पहले- मीडिया सर्च करिए, हाँ। मीडिया सर्च करिए, इसमें अभी आपको पीके हकीकत पता लोग चलेगा। रोड पर पहले सोया रहता था, अपराध भरा रहता शराब- था। अभी कितने लोग खुलेआम दारू पीता शराब है? अभी तो सुधार है, पहले शराब सुधार है। शराब पटना राजधानी में पकड़ा जाता है। पटना राजधानी में पकड़ा जाएगा तो क्या नीतीश सरकार बोलता शराब ला दो? कोई चोर को कौन पकड़ा है? चोरी तो होना ही है। सरकार जानता है कि शराब पकड़ा जाता है। चले सजा है उनके। नीतीश सरकार क्या जानता है कि सजा RPC लगा नीतीश हुआ है। सरकार जानती है कि शराब पकड़ा जाता है पिछले 4 सालों में। हाँ तो धारा उस नीतीश सरकार ने कभी जाना होगा उम्मीदतन। इस बात को पूरा जाना होगा ना? बिहार की जनता जानता, पेपर जनता सुर्खियों में नहीं, छपता मैं है। नीतीश सरकार की मैं हाँ, बात कर रहा तमाम हूँ। सभी लोग जानते हैं। उनके मुलाजिम जानते हैं, सरकारी मुलाजिम सारी जानते हैं, जो सजा उसको दिया जाता है, सजा के छोड़ दिया जाता है। और यही तो नौटंकी बंद कराना। तो क्या उसको फांसी दिया जाए? तब आप नियमों में बदलाव करें अगर नियम क्या सक्षम नहीं है आप ही तो। बताए कौन सा नियम लगाया जाए? जो कोर्ट में जो नियम है वही नियम मैं तो बताता होगा। हूँ, मैं बताता हूँ। आप फोन लगाते हैं किसी को, आपकी बात नहीं हो पाती है, आप पुनः फोन लगाते हैं, नहीं बात हो जाती है, फिर फोन लगाते हैं, फिर नहीं बात होती है, तो किसी दूसरे के नंबर पर ट्राई करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं। कोशिश कर ये व्यवहारिक है भाई। हाँ, वो तो करते ठीक है, लेकिन जो हमसे इसी समस्या इसी समाधान हो जाए फिर दूसरे ट्रायल क्यों करेंगे? मेरा फोन तो इसी से लग रहा है, नहीं लगने की बात ही नहीं। क्षेत्र में शराबबंदी का क्या स्थिति है? पूरा अच्छा स्थिति है, लोग अपराध में- अच्छा मतलब पी के घूमता है, बेचता है कि नहीं? नहीं बेचता, कोई नहीं बेचता। खोले आप क्यों बेचेंगे? रुपया में गैस सिलेंडर, 112 रुपया पेट्रोल, 102 रुपया डीजल, यही ये है तो महंगाई की स्थिति है। सरसों तेल 200 सुशासन, इसी का नाम। स्वास्थ्य नहीं। अभी शराबबंदी पर सवाल था। दिन आ गए अच्छे दिन। अभी शराबबंदी पर मेरा सवाल था। आपके क्षेत्र में इन्होंने कहा, इनका दावा है कि शराबबंदी यहाँ पर पूर्ण रूप से है और सफल है। ये नाम का कोई चीज ही नहीं है, खुलेआम शराब चल रहा है। इसके लिए क्या विकल्प है? क्यों नहीं मानते हैं? जीएसटी पैसा जो निकलता है टैक्स में, जो बोला पेट्रोल का दाम अंकल बोले कि ज्यादा हो गया। सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा अगर हो गया। सरकार शराब बेचती थी, देखिए GST का सुनिए पैसा सुनिए, उसमें मैं गरीब बताता को हूँ, अनाज मिलता एक है। सेकंड अपने दर्शकों पेंशन कहाँ से आता है? एक सेकंड आप लोग ऐसे बातचीत कर लीजिए मेरे जाने के बाद, लेकिन एक सेकंड हम एक जानकारी दे दें भाई, मेरे एक जानकारी दे लूं, एक जानकारी दे लूं मैं अपने पूरे दर्शकों को बता दूं कि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि घरों में मारपीट की घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, ये सब कम जरूर हुई हैं। बिहार में पहले शराब लेने के लिए दुकानों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब घर घर पहुंच रहा है। मेरे बोलने से पहले आगे की लाइन इन्हें पता है। टैक्स खत्म हो गया। जो जनता के लिए टैक्स था वो टैक्स समाप्त हो गई, टैक्स समाप्त हो गया। जो टैक्स आता था दारू से वह समाप्त हो गया। बोले पेट्रोल पर अंकल अभी टैक्स बेकार लिया जा रहा है, पेट्रोल पर महंगा क्यों हो रहा है? उस टैक्स से तो वसूली कर गरीबों को बांटा जाता ना। क्या लगता है कि यदि शराबबंदी विफल हो गई तो क्या शराब बेचा जाए या फिर नियमों में बदलाव किया जाए या ऐसे ही चलने दिया जाए? 3 ही मात्र विकल्प है। आप नहीं बताइए, 3 मात्र विकल्प है। शराबबंदी वाले कानून को खत्म कर दिया जाए, या नियमों में बदलाव किया जाए, या जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दिया जाए। अगर सरकार को महज 3 विकल्प। हाँ, सरकार- महज 3 विकल्प। सरकार महज 3 विकल्प। सरकार को कहना था महज 3 विकल्प नहीं, बंद कर दिया जाए। अरे तो सरकार ने आधा अधूरा बंद किया है। पूर्ण बंद सरकार ने अभी तक आधा अधूरा बंद किया है। लेकिन बेचने वाले क्या कीजिएगा? क्या होता है? सरकार को ये पहले नहीं पता था, सरकार ने आकलन किया था इसका। करता है, लेकिन चोरी करके जो शराब पुलिस प्रशासन की जितनी पुलिस प्रशासन की बटालियन है तकरीबन 70,000, हमारे यहाँ 75,000, 70 से 80,000 सिपाही हैं, जिनमें से आधे लोगों को शराब के लिए लगा दिया गया है। कमाल है। पर प्रदेश की सर मेरा माइक है, हम बोल सकते हैं, जानकारी आधे उधरी नहीं छोड़। मांग रहा है उधर दीजिए ना। आपको बोलना है, दूसरे की वकालत करने लगे, आपको बोलना है। दारू बंदी हुआ ना, हाँ, तो हमने कहना थाना प्रभारी क्यों मंथली लेकर बेचवाता है? थाना प्रभारी मंथली लेके बेचाता है। जरूर बेचवाता है। हमारे गांव में भी दारू बेचता है, हर गांव में देखिए तो। गाँव का नाम क्या है? हाँ? गाँव का नाम बड़ू तालाब मखोला सगर बेचता है। सुनिए, नीतीश कुमार के सरकारी मुलाजिम बाबू, बड़े बाबू और थाना प्रभारी। हाँ, हमरे कहना ये कौन से थाना क्षेत्र में आता है? हाँ? कौन? खड़गपुर थाना। खड़गपुर थाना है। हाँ, जी हाँ। तो हमने कहना है चोरिया मोरिया के पकड़ता है, जब इसको मंथली लेता है उसको क्यों नहीं पकड़ता है? तो बात का हमरे कहना है एक बात। अब दारू के बारे में बताए तब हम बोले, नहीं तो भैया हम नहीं नहीं, दारुए के बारे में बताइए ना, ब्रांड भी बताइए, हमको क्या फर्क पड़ता है? शराबबंदी के बाद कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल कर दिए गए हैं? ये जो थाना प्रभारी बता सकता है, हम क्या बता सकते हैं? क्या है कि मंथली खाता है वो तो बताएगा कौन? हम बता सकते हैं? पहले एक मैन मार्बल बात समझ लीजिए,
तो वो बताएगा तो वही बताएगा कि क्यों मंथली ले लेकर गरीबों के आप। हमारे दादाजी पान खाते हैं, दारू के तो लपेटे में नहीं ना है। जैसे इनको मुंह मोक रहा है, इनको बेचारे को रेस्ट कर दिया। मान लीजिए जा नहीं ना रहा है। हाथ कैसे मार्क नहीं ना रहा है। ठीक है। जैसे मिसाल आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। हाँ जैसे हम चल रहे हैं, हाँ हमारा मुंह महक रहा है, हाँ, पकड़ के जेल में डाल दिया। तुरंत जेल में डाल दिया। और बेचने वाला का तो माल लेता है और वो खुद अपने ही से बेचवाता है। अच्छा, रूट बता देता है कि हम कौन से में रहेंगे, किससे तुमको भागना है। और यदि आप कहिएगा कि फलना जगह दारू बेच रहा है तो उसको क्यों नहीं पकड़ता है? तो आप ही को अंदर कर देगा। यदि वो कस्टडी कर ले तो हमरे कहना दारू को बंद होता नहीं है। दादाजी मेरे, आप डरते काहे हैं? थाना वाले को एक बार बता के तो देख लीजिए कि वो बंद करता है उसको कि नहीं बंद करता है। एक बार बताना चाहिए ना आपको। थाना वाला तो हम दरवाजा पर जाकर घूम के गल जाता है तो हमरे कहना और क्या बताइए। तो आप पॉकेट से नोट देते हैं और गाड़ी खोलते ही चले जाते हैं। ये है नीतीश कुमार की सुशासन। नीतीश कुमार बेचारा तो यहाँ आते हैं नहीं है ना, लेकिन करता है तो उसी का प्रभारी है। प्रभारी तो हमरे कहना उस पर क्यों नहीं शासन किया जाता है? प्रभारी जी सुधर जाइए। नीतीश कुमार की नज़र में जिस दिन आ जाएंगे उस दिन बचेंगे नहीं। आपकी भी खैर नहीं है। और इस खबर को दिखाए जाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि शराबबंदी जैसे कानून जो जनहित में है, इसकी तो धज्जियाँ कम से कम मत उड़ाइए। कानून के रखवाले ही अगर इस तरीके के आरोपी बन जाएंगे, आम जनता के द्वारा अगर आपके ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो फिर आप सफाई देते घूमेंगे, काम करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। अभी आप एक बात बताइए, आप शराबबंदी पर सवाल है। पहले 3 विकल्प, पहले सवाल सुन लीजिए फिर आप अपनी बातें रखिएगा। शराबबंदी पर महज 3 विकल्प। पहला विकल्प कि शराबबंदी जैसे की गई है क्या ऐसे ही चलते रहना दिया जाए, नियमों में बदलाव कर दिया जाए, या शराबबंदी कानून को खत्म कर अपने आप में पहले हर युवा हर नौजवान अपने आप बदलाव करे। डिजिटल इन इंडिया, अपना इंडिया, करेंसी लेस इंडिया, ये सारी बात तथ्य और सत्य है। सब अपनी बात पर जब अमल कर लेंगे तो अपने आप सब सुधर जाएगा। अब रही बात हमको जीना है या मरना है, तो आत्मनिर्भर लोग और आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर लोग आयुष्मान भारत। तो बस बिल्कुल इस हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ, हर युवा से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी दो ही दुनिया में, सुन लीजिए मेरी बात पहले मेरी बात सुनिए। 2 ही काम किया है दुनिया में, 2 ही चीज, एक है इंट्रोवर्ट प्रणाली और दूसरा है एक्ट्रोवर्ट। तो एक्ट्रोवर्ट बनना है तो आप किसी को दे दीजिए, बड़ाई मत लीजिए। इंट्रोवर्ट है तो बीवी बच्चा तोड़ दीजिए, 5 वर्षीय राजनीति कीजिए और फिर तो शराब भी चलेगा, मर्डर भी होगा, हर चीज हो सकता है। तो पहले आत्मनिर्भर हैं। आप इसी क्षेत्र से आते हैं? जी बोलिए। हाँ बिल्कुल। सर, आपके क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है? देखिए, विकास तो जो हुआ, ये तो पहले हमारे खड़गपुर की झील पर कठिन शब्द लिखा है कि मैं रहूं ना रहूं, बिहार आगे बढ़ के रहेगा। बिहार आगे बढ़ चुका है, लेकिन आत्मनिर्भर है। मैं युवा से यही कहूँगा कि अपने मत और अपने दिमाग से चलिए, दूसरे के बहकावे में मत आइए। जय हिंद और जय बिहार में चल। जय हिंद जय भारत। लेकिन एक सवाल और भी रहेगा कि नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना चलाए। पर्सनल में कोई बात नहीं कर सकता हूँ, चूँकि राजनीति अभी गर्भवती में है, धान भी गर्भवती है और पूजा पाठ भी गर्भवती है, इसलिए करके मैं इस पे कुछ नहीं करता। बहुत खूबसूरत जवाब। ये एक इशारा था, जिसे समझना है वो समझ जाएगा कि इस वाक्य का क्या सारांश होता है। फिलहाल तारापुर विधानसभा क्षेत्र से मीडिया लगातार जनता का मूड यानी पब्लिक ओपिनियन दिखा रही है, बता रही है कि आखिरकार जनता को क्या चाहिए, किन समस्याओं से जनता परेशान है और कहां पर को फोड़ दिया और कल FIR दरोगा के यहाँ पहुँच गया। मैं दूसरे के बारे में क्यों बोलूँ? मैं खुद परेशान हूँ, अपने माथे में मेरा खुद दुश्मन पड़ा है, मैं देख नहीं सकता हूँ। अगर ये दिखाई जिस दिन तीसरी आँख खुल गया ना, तो पूरी दुनिया फिर वो जय जय हो जाएगा। आज हमारी कल पत्नी खुद चल करके गंगता थाना में जाके केस की, और मेरे ऊपर मैं राममूर्ति सिंह 81 वर्ष तेरा समस्या होते रहता है। समस्या ये है, मैं घर देखूंगा, बाहर नहीं देख सकूंगा। बाहर देखूंगा तो घर नहीं, तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से मैं आंख बनाने का काम करता हूँ। बुजुर्गों की सेवा में मैं रात दिन लगा हूँ। अब यंग को क्या झलक रहा है, यंग भारत नौजवान मुंगेर की धरती टर्म गंगा हमारी वहाँ चल रही है। नहीं तो पारिवारिक ध्यान अगर नहीं देंगे समस्या चलते रहेगा। जब बाहर करूंगा तो घर टूटेगा। सबसे बड़ा कलेश परिवार कलेश होता है। कोई कलेश नहीं है,
सब मेरे अंदर कलेश है, अपने आप से कलेश निकाल दीजिए, सब निकल जाएगा। मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है। एफआईआर का निपटारा हो गया? एकदम नहीं जी, जेल जाना है हमें, और कुछ करनी है। कोई नहीं दे पाया 20 वर्ष में, और जब तक हमारी भारत की धरती में जब तक लोग जेल नहीं गए तब तक वो कोई कार्य का पदाधिकारी नहीं बन सकते। महिला का अंकल पावर है, ये देखिए सरकार में महिला का पावर है, ये महिला ये नारी शक्ति भी है। महिला कब कमजोर थी? ये महिला तो दुर्गा हो गई, सती हो गई, महिला कभी कमजोर थी ही नहीं। महिला के देन ही है कि हम सब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहें, किस पर बात करेंगे, किस पर बात करेंगे? किसी पर आप बात करेंगे तो आप मध्य में रहें ना जी, मध्य में रहेंगे तो आपकी फिलहाल हमें लगता है कि मुद्दे से भटक गए हैं। मुद्दा था विकास और हम कहीं दूसरी तरफ आ गए हैं, खड़गपुर झील के पास आ गए हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार यहाँ का माहौल ऊपर उठा करके दिखा दें। ये तारापुर की जनता है और ये जनता क्या चाहती है, हम लगातार आपको सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या जनता का मूड है, जनता क्या करने वाली है, किसके साथ जाने वाली है और जनता किन सवालों को लेकर सरकार से नाराज है। और जो लगातार हम खबर दिखाते हैं, दावे के साथ सीना ठोक कर बताते हैं कि जहां पर शराबबंदी है और जहां पर नहीं है वहां पर क्या स्थिति है, अगर शराबबंदी है तो क्या होम डिलीवरी होता है कि नहीं होता है। लेकिन हैरान तो हम तब हो जाते हैं जब होम डिलीवरी बताने वाले ऐसे चाचा हमें होम डिलीवरी का कोई नंबर नहीं बता पाते हैं। अब इन्हें क्या हम पियकड़ नहीं नजर आते हैं? इन्हें क्या हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए? अगर ये नंबर बताएं तो हो सकता है कि एक सुविधा सरकार के लिए हम भी मुहैया करा दें, उन नंबरों को हम सरकार तक पहुंचा दें। लेकिन ऐसे लोग होम डिलीवरी का नाम और जिक्र जरूर कर लेते हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि उसे शराब मिला कहाँ से, मिलता कहाँ से है, किन नंबरों पर फ़ोन करने पर होम डिलीवरी हो जाता है, कौन से अमेजोन या फिर कौन से ऐसा साइट है जो बिहार में होम डिलीवरी करता है। और नीतीश कुमार के सपनों का बिहार, नीतीश कुमार के सपनों की शराबबंदी कानून का धजिया उड़ा देता है। हालांकि शराबबंदी की एक हकीकत यह भी है कि आज भी लोग पीते हुए मिलते हैं। दूसरा हकीकत यह भी है कि आज भी 4 साल 5 सालों के बाद यानी 2016 से लेकर के 2021 तक आज भी जगह जगह शराब पकड़े जाते हैं। आज भी पुलिस की मोटी कमाई होती है। आज भी शराबों को लेकर के हर रोज अखबारों में न्यूज आते रहते हैं। ये हम सब के लिए हास्यास्पद है। हम सब मिलकर एक साथ सरकार के ऊपर हंस सकते हैं। आप भी हंसिए, हंसते रहिए, आनंदित रहिए, निरोग रहिए, कोरोना की चपेट में मत आइए। इसलिए मेरा मास्क का मत घूमिए, तीसरी लहर का भी संकेत हो चुका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार तारापुर से पब्लिक ओपिनियन हमारे चैनल के माध्यम पर जारी है। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.